I talk. I feel much stronger now. Die Schwester müssen in ihren Augen keinen gehen. नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड कहानी के एक नए एपिसोड और एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके अंदर 6 अलग अलग आत्माएं थीं और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इस लड़की का 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात है 21 सितंबर 1952 की। एक रिलीजियस फैमिली में एनालिस का जन्म होता है। एनालिस बचपन से बहुत होशियार होती है। 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक चलता है, पर 16 साल की उम्र के बाद उसका दाखिला एक कॉलेज में होता है और वहीं से अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक दिन एनालिस की माँ ये नोटिस करती हैं एनालिस के बारे में कि वो चीज़ों को बिना मतलब घूर रही है और वो बात बात पे बेहोश होती है, फिर उठती है, फिर घूरती है और फिर बेहोश होती है। उसकी माँ को लगता है कोई बीमारी है। वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर्स कुछ दिनों तक इलाज करते हैं और एनालिस की माँ को बताते हैं कि एनालिस को टेम्पोरल लूप एपिलेप्सी है, जो कि एक रेयर तरह की मिर्गी होती है। खैर, डॉक्टर कुछ और टेस्ट करते हैं और एनालिस को कुछ दवाएं देके घर भेज देते हैं। एनालिस घर आती है। दवाओं से कुछ भी राहत नहीं होता है, पर एक चीज़ और बढ़ जाती है। एनालिस चीज़ों को लेके अग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। और ये लगातार 5 सालों तक चलता है। डॉक्टर्स के चक्कर लगाए जाते हैं, दवाओं का कोई असर नहीं होता है और एनालिस की हालत बिगड़ती जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एनालिस अब सो भी नहीं पाती है। अग्रेसिव, बेहोशी और चीज़ों को घूरना अभी भी जारी था। एनालिस जब सोती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सीने पे कोई बैठ के उसे बाहर की तरफ खींच रहा हो और वो कहीं फंसी हुई है। एनालिस अपनी माँ को ये भी बताती है कि उसकी बेड में से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और उसे शैतान जैसी चीज़ें अपने रूम में टहलते हुए दिखाई देती हैं। एनालिस का ये भी कहना था कि वो शैतान उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें नर्क में ले जाने आया हूँ। ये बात जितना स्ट्रेंज एनालिस के लिए था, उतना ही स्ट्रेंज उसके परिवार के लिए था। एक दिन एनालिस की माँ कपड़े लेके एनालिस के रूम में चली जाती हैं और वो दरवाज़ा नॉक करना भूल जाती हैं। और एनालिस की माँ देखती हैं कि एनालिस लगातार वर्जिन मैरी की फ़ोटो को घूर रही है। और एक वक्त ऐसा आता है जब एनालिस उस वर्जिन मैरी के स्टैचू को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देती है। पर यह संभव कैसे था? एनालिस के महज देखने से ये कैसे हो सकता था? एनालिस की माँ एनालिस को ज़ोर से पुकारती है और एनालिस जब पीछे घूमती है तो उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पे अजीब तरह की हंसी थी। उसके दांत काले हो चुके थे। ये देख के एनालिस की माँ की हालत खराब हो जाती है। एनालिस की माँ अभी ये सब देख ही रही होती हैं, तब तक एनालिस को एक मकड़ा दिखता है जो कि छत पे ऊपर के साइड में था। एनालिस उस मकड़े को पकड़ती है और वहीं अपनी माँ के सामने चबा के खा जाती है। वो ऐसे ही कुछ कीड़ों को पकड़ती है और खा जाती है। एनालिस की माँ को यहाँ समझ आ गया था कि एनालिस को कोई बीमारी नहीं है, उसके ऊपर शैतानों का साया है। एनालिस जब होश में आती है तब वो बताती है
कि अब उसे ऐसा लगता है कि शैतान अब उसके अंदर भी है और उसे इंसानों से जले हुए मल यानी जले हुए वेस्ट की बदबू आती है। इतना काफ़ी था उस परिवार को ये समझने के लिए कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। एनालिस के घर वाले तुरंत चर्च की तरफ रवाना होते हैं क्योंकि उन्हें अब ये यकीन हो चुका था कि उनके बच्ची को केवल चर्च ही बचा सकता है। एनालिस अब तक खाना पीना छोड़ चुकी थी। उसे अब इंसानों के खाने में कोई भी स्वाद नहीं आता था। वो अब कीड़े मकोड़े ही खा के जिंदा रहती थी। उसका वेट महज 30 किलो बच गया था। इधर एनालिस के घर वाले चर्च पहुंचते हैं। वहाँ एक एस्टर नाम के आदमी से मिलते हैं। एस्टर एग्जॉर्सिज्म में फादर्स की मदद करता है। एस्टर उनके साथ घर आने के लिए राजी हो जाता है। एस्टर जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही शैतान अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है। एस्टर और पूरी फैमिली के सामने एनालिस यूरिनेट करती है और सबके सामने ही वो फर्श पे उस पड़े यूरिन को पीना शुरू करती है और दानवों जैसे रिएक्ट करने लगती है। एनालिस को चर्च ले जाने की कोशिश की जाती है पर एनालिस बताती है कि चर्च में उसके पैर जलते हैं। इधर एस्टर चर्च को एक लेटर लिखता है जिसमें वो यकीन के साथ कहता है कि इस लड़की के अंदर एक नहीं कई आत्माओं का साया है। ये लेटर पाते ही चर्च के बिशप एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि फैमिली के पास और कोई रास्ता था भी नहीं। वो भी इस एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाते हैं और जब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है तो एनालिस कभी इंग्लिश बोलती है, कभी लैटिन बोलती है और कभी कभी तो ऐसी भाषा बोलती है जो इस दुनिया की थी ही नहीं। फादर के एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो बताती है कि उसके अंदर टोटल 6 लोगों की आत्मा है और वो सभी के नाम बताती है। वो नाम सुन के ऐसा लगता है कि वो सभी नाम बहुत ही पुराने ज़माने के हैं और वो सभी 6 आत्माएं बताती हैं कि वो सभी एनालिस की आत्मा को नर्क में ले जाना चाहती हैं। इन सालों के बीच में, इन 2 सालों के बीच में एनालिस का 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया जाता है और एनालिस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। और एक दिन अपनी माँ से वो कहती है कि माँ, अब मैं ये एग्जॉर्सिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही मैं शैतान से लड़ सकती हूँ। मुझे जाने दो माँ, इन्हें ले जाने दो। और 23 साल की उम्र में, महज 23 साल की उम्र में वो अपनी शरीर को छोड़ देती है और उस शैतान, उन आत्माओं को जीत जाने देती है। Ich habe Angst. Kind Gott. Please. उसकी मौत से ही ये किस्सा ख़त्म नहीं होता है। कुछ दिन बाद
एक नन आती है उस एनालिस के घर पे और एनालिस की माँ से कहती है कि एनालिस सपने में आई थी और उसकी बॉडी कब्र में सलामत है। ये बात सुन के एनालिस के घर वाले अब और घबरा जाते हैं, पर जब एनालिस की कब्र खोदी जाती है तो पता चलता है कि नहीं, एनालिस की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है एक नॉर्मल लाश की तरह। एनालिस की मौत के बाद बिशप कुछ उसके घर में परफॉर्म करते हैं, जिसे हिंदी में शुद्धिकरण कह सकते हैं, और इस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद एनालिस के घर में सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।